सभी को नमस्कार। मैं नेचुरोपैथी डॉक्टर रीना। आज हम बात करते हैं जो खाना अच्छा होता है, जो सभी के लिए अच्छा होता है, अच्छा माना जाता है, नेचुरल भी है, फिर भी हम खाते हैं उसे अच्छा समझ के, है ना? और फिर जब दिक्कतें अगर शरीर में कोई रिएक्शन हो रहा है, कुछ हो रहा है तो हमें पता नहीं होता कि ये क्यों हो रहा है, क्योंकि हम तो अच्छा-अच्छा खा रहे हैं। ये सोच के ऐसे होता है। तो एक चीज़ मेरे सामने आई कि वो थी एक पेशेंट और वो जी जलन होती है, सारा दिन जलन होती रहती है, यहाँ फूड पाइप में जलन होती रहती है। तो जब मैंने पूछा तो कि मैं तो सब कुछ अच्छा-अच्छा ही खाती हूँ, बाहर से कुछ नहीं खाती हूँ। ठीक है, वो खा लेती थी खाली पेट सुबह, अब कहीं से सुन लिया या किसी ने बता दिया कि एप्पल सीडर खाली पेट 1 चम्मच पानी में मिला के लेने से अच्छा होता है एप्पल सीडर, डिटॉक्स करने में हेल्प करता है। तो वो एप्पल सीडर लेती थी। अब एप्पल सीडर लेती थी वो उनको ठीक नहीं बैठता था। उनको सारा दिन जलन होती थी, वो खट्टा बहुत होता है। तो मैंने उनको बोला कि आप ये बंद करके देखिए। बंद करके देखा वो ठीक हो गई। तो ये ज़रूरी नहीं होता कि जो अच्छी चीज़ें हैं वो सभी को सूट कर जाएँ। हमारा शरीर सभी का अलग-अलग है ना? तो सभी को वैसे नहीं काम करती चीज़ें। हमारी बॉडी अलग-अलग चीज़ों पे सभी की अलग-अलग तरीके से रिएक्ट करती है। अगर आपको ठीक नहीं बैठ रही तो जो अच्छी मानने वाली चीज़ें हैं जिसको सभी अच्छा मानते हैं, तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो आपके साथ भी अच्छा ही हो। आपका शरीर में भी वो वैसे ही सेट हो जाए जैसे दूसरे के साथ हुआ। तो ये चेक कर लें, उस समस्या के साथ नहीं जिएँ, चेंज कर दें, उसको बंद कर दें। वो आपको फ़ायदा नहीं कर रही है चीज़, वो आपको नुकसान कर रही है, ठीक है? और एक चीज़ है जैसे चाय का बीपी हाई हो जाता है, तो वो वैसे ही नहीं, उसका कोई ना कोई कारण ज़रूर है बीपी हाई होने का। तो 150-60 से ऊपर-ऊपर बीपी चला जाता है और जब कंटिन्यूअसली बीपी हाई रहता है, आपका 200 तक पहुँच जाता है, उससे ऊपर पहुँच जाता है, तो ये बहुत खतरनाक हो सकता है। इसके ये ब्रेन हैमरेज हो सकता है और भी काफ़ी सारी दिक्कतें हो सकती हैं। जब लगातार कंटिन्यूअसली ये रहता है, बीपी हाई आपका रह रहा है, नसें कमज़ोर हो जाती हैं, क्योंकि वो बहुत प्रेशर के साथ फ्लो कर रहा है प्रेशर के ब्लड आपका। तो नसें कमज़ोर हो जाती हैं और फिर वो दिक्कत दे देती है। तो ऐसा नहीं करें। कई बार पेशेंट ने एक ने कहा कि जी अचानक से पहले मैं ठीक रहता था और अभी अचानक से बीपी हाई हो जाता है। तो अचानक से मैंने पूछा कि आप क्या चेंज किया है अपने लाइफ़स्टाइल में? तो उन्होंने जी मैं तो चाय भी चीनी वाली नहीं पीता हूँ। गुड़ डालता हूँ चाय में। चाय में गुड़ डालते हैं, तो गुड़ को अगर पहले पानी में पका लिया आपने खूब, आजकल गुड़ अच्छे वाले आ गए तो चाय फटती नहीं है। तो अगर पहले डाल के पानी में उसको उबाल लिया और अच्छे से खौला लिया और चाय बना ली, तो वो और गरम-गरम पीते हैं चाय, गरम-गरम पीते हैं तो वो गर्मी करती है। उनको उससे बीपी हाई हो रहा था। देखिए जी पहले उबालना बंद कीजिए, गुड़ को पहले उबाल लेते हैं तो वो गरम बन जाता है और गरम-गरम पीते हैं तो वो आपका बीपी हाई कर रहा है, आप उसको बंद करके देखिए। तो ये चीज़ें हैं, तो वो उन्होंने बंद किया तो उनको भी आराम आ गया। ये जब उबाल लेते हैं चीज़ों को तो वो गर्मी कर रही है, कुछ भी चेंज किया है और आपकी बॉडी सिम्पटम भी दे रही है, वैसे कुछ नहीं पता चल रहा पर आपने चेक किया बीपी तो जी बीपी हाई दिखा रहा है। तो वो उससे हो रहा है, आपके खान-पान से हो रहा है। एक था कि जी ये अभी सर्दियाँ थी तो खाई गई चीज़ें तिल तिल अच्छे होते हैं, है ना? कैल्शियम से भरपूर होते हैं, बहुत हमारी बोन्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। पर हम भूल जाते हैं कि क्वांटिटी कितनी क्वांटिटी में लेना चाहिए। बात को सुने तो पूरी सुने और जब यूज़ करें तो देखें कि शरीर कैसे रिएक्ट कर रहा है। अब 1 चम्मच तिल बहुत होता है। अगर आपको ज़्यादा मात्रा में आप वो लेंगे तो वो ऑफ़ कोर्स एक तो चीज़ ये कि मोटापा कम करना चाहते हैं। भई हम मोटे-मोटे हो गए हैं, मोटापा कम करना है, तो भी ये ध्यान रखें कि जिन भी चीज़ों में तेल है,
हम तो ड्राई फ्रूट खा रहे हैं, ज़्यादा कुछ खाते ही नहीं। तो सुबह ड्राई फ्रूट खाते हैं, फिर अपना बस नॉर्मल खाना खाते हैं, बाहर से कुछ नहीं खाते, ज़्यादा कुछ नहीं खाते और वेट कम नहीं हो रहा। वो वेट इसलिए कम नहीं हो रहा क्योंकि आप ड्राई फ्रूट एक तो बहुत पहले ही बहुत हेवी वेट है, नॉर्मल वेट है नहीं, ज़्यादा वेट है और फिर ऊपर से आप ड्राई फ्रूट जो खाते हैं, कटोरी भर के खा लेते हैं, तो वो सारे तेल हैं उनमें, वो आपका मोटापा कम नहीं होने देंगे। उनकी भी क्वांटिटी कम रखें और तिल को अगर ज़्यादा खा लिया आपने, कटोरी भर खा लिया, आधी कटोरी खा लिया, तो वो भी आपके बीपी हाई का मेन कॉज़ हो सकता है। तो ऐसा नहीं करें, 1 चम्मच तिल इनफ होता है। 1 चम्मच आपने खा लिया और अगर वेट कम करना चाहते हैं, तो तिल, अखरोट ये सब चीज़ें उस दौरान नहीं खाएँ। आप वेट कम कर लें पहले, उसके बाद ये शुरू कर लें क्योंकि ये चीज़ अगर आप खाते रहे, काजू हो गया, बादाम, अखरोट, तिल, ये सब खाते रहे तो आपका वेट कम नहीं होगा। वेट कम करना है तो स्प्राउट्स वगैरह ले सकते हैं। स्प्राउट्स लें तो वो ठीक रहता है, बैलेंस हो जाता है सारा। उसमें आपके वो वेट घटाने में वो हेल्पफुल होंगे और आपका न्यूट्रिशन ठीक रहेगा, कमज़ोरी नहीं आएगी आप में। फ्रूट्स लें और सलाद लें, ग्रीन चीज़ें लें बहुत सारी, लिक्विड चीज़ें लें। दूध भी कम कर दें, वेट कम कर रहे हैं आप तो दूध ना लें, ना के बराबर ही लें, बहुत ज़रूरी लगे तो ही लें। तो इस तरह से ज़रूरी नहीं है, कई बार क्या होता है चीज़ें खाते रहते हैं हम, चलो थोड़ी-थोड़ी भी खा रहे हैं, नहीं सेट हो रही है, उससे एसिड बनना शुरू हो गया, जलन रहती है तो सुबह खाली पेट की गोली शुरू कर दी। एंटासिड मैंने ले लिया, एंटासिड ले लिया फिर देखा कि जी बीपी हाई है, फिर बीपी हाई की गोली खा ली। तो आप भी चेक करिए कि क्या खाने में गलत कर रहे हैं, क्या रहन-सहन में गलत कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपको एक छोटी-सी चीज़ की वजह से, एक छोटी-सी आदत की वजह से आप 2-3 गोलियाँ, 4-5 गोलियाँ हर रोज़ खा रहे हैं। तो हो सकता है कि आप एक गलती अपनी सुधार लें और 4-5 गोलियों से बच जाएँ। तो प्लीज़ चेक करिए कि क्या आप खान-पान में कुछ गलत तो नहीं कर रहे? आप रहन-सहन में कुछ सही गलत तरीके से तो कुछ नहीं कर रहे कि उसकी वज़ह से और गोलियों की भी अब ये दवाइयों की भी ये फ़ितरत हो गई है कि ये अपने कुनबे को बढ़ाती चलती हैं। 2 हैं तो कल को महीने 2 महीने में वो 4 हो जाएँगी क्योंकि वो और किसी चीज़ को क्रिएट कर देंगी। वो बाहर आपको डिटॉक्स करके निकाल नहीं रही हैं शरीर के अंदर, वो उसी चीज़ को दबा रही है, सप्रेस कर देती हैं बीमारियों को। एक चीज़ है वो सुबह ली एंटासिड बन रहा है, एसिड मुझे हर रोज़ बन रहा है, मुझे बन रहा है मैं चाय पीती जा रही हूँ, जो खाना है मैं खाना-पीना चेंज नहीं कर रही हूँ। आप डॉक्टर के पास जाएँगे जी एंटासिड ले लो, एंटासिड दे देंगे, शाम को दूसरी भी पेट ठीक करने के लिए और भी दे देंगे दवाइयाँ। तो वो दवाइयाँ खाते रहो, वो चीज़ें नॉर्मल नहीं होंगी, आप जैसे ही गोली छोड़ोगे दोबारा से वो फिर हो जाएगी। आप गोली खाते रहो, आप जब तक अपना खाना चेंज नहीं करेंगे, रहन-सहन चेंज नहीं करेंगे, वो दवाइयाँ कम नहीं होंगी, बल्कि वो हेवी डोज़ वाली हो जाएँगी। वो दवाई महीने, 2 महीने, 6 महीने बाद वो असर नहीं करेगी, फिर आपको थोड़ी-सी डोज़ उसकी बढ़ानी पड़ेगी और हो सकता है उसके साथ 1-2 और शुरू हो जाएँ। तो ऐसा नहीं करिए, ये दवाइयाँ अपना कुनबा बढ़ाती चली जाएँगी, इनको मत बढ़ाने दीजिए। नेचुरल लाइफ़ जीजिए, अपनी अच्छे से खान-पान और रहन-सहन का ध्यान करिए। हो सकता है इस वीडियो से इस बात का ध्यान करके आपकी कोई दवाई छूट जाए। धन्यवाद और शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।